Hello students, I am Vinay Kumar Singh. I am going to teach you chapter number 7, our soil. Our soil. Soil is a natural resource. जैसा कि हम सभी जानते हैं, soil एक प्राकृतिक संसाधन है. We live on land, we grow plants in the soil. हम लोग इसी धरती पर आते हैं और इसी धरती पर पौधों को उगाते हैं. The uppermost layer of the earth's surface is called soil. What is soil? The uppermost layer of the earth's surface is called soil. यानी टॉप सॉइल जो होते हैं, यानी धरती का जो सबसे ऊपरी सतह होता है, उसे हम लोग सॉइल या मिट्टी के नाम से जानते हैं. फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? सॉइल फॉर्मेशन इज ए वेरी स्लो प्रोसेस. It takes millions of years to form a thick layer of soil. Soil का फॉर्मेशन जो होता है, मिट्टी निर्माण की गति बहुत धीमे है और इसका निर्माण लाखों वर्षों में होता है. Soil is formed by breaking of rocks and decayed organic matter. It is also known as weathering of rocks. Soil का जो फॉर्मेशन होता है वो रॉक यानी चट्टान के टुकड़े 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 डस्ट पार्टिकल्स और उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, जैविक पदार्थ, वो मिल करके मिट्टी का निर्माण करते हैं. द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल इज इन इट्स फर्टिलिटी. द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल लाइज इन इट्स फर्टिलिटी. सॉइल का महत्व तभी है, मिट्टी का महत्व तभी है जिसमें फर्टिलिटी हो, उर्वरा शक्ति हो. इन आवर कंट्री द सॉइल ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स एंड रिवर डेल्टाज इज वेरी फर्टाइल. But the soil in the mountainous region is not so fertile. हम देखेंगे कि भारत के उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों के जो नदियों के द्वारा जो डेल्टा है या उसके आसपास वाले जो क्षेत्र हैं वो काफी उपजाऊ हैं, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों की मिट्टियां जो हैं वो बहुत कम उपजाऊ हैं. The formation and fertility of the soil depends upon the following factor. यानी मिट्टी का जो निर्माण और उसका जो फर्टिलिटी है, उर्वरा शक्ति है, वो निम्नलिखित फैक्टर पर, फॉलोइंग फैक्टर पर डिपेंड करते हैं. सबसे पहला है टाइप ऑफ पैरेंट रॉक. किस रॉक के द्वारा उनका निर्माण हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है. द रॉक फ्रॉम विच सॉइल इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड द पैरेंट रॉक. यानी पैरेंट रॉक किसको कहते हैं? जिस रॉक से उस मिट्टी का निर्माण हुआ है. द टाइप ऑफ सॉइल डिपेंड्स लार्जली ऑन द काइंड ऑफ मैटर वेदर्ड टू फॉर्म इट. सेकंड है क्लाइमेट ऑफ द रीजन. उस एरिया का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है. सॉइल फॉर्मेशन ग्रेटली डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट. सॉइल फ्रॉम डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन शो डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स. यानी अलग अलग क्लाइमेटिक जोन के जो मिट्टी होते हैं उनके अलग अलग भिन्न भिन्न उनके विशेषताएं होती हैं. टेम्परेचर एंड मॉइस्चर इफेक्ट वेदरिंग of rocks to great extent. Wind move sand and other particles from the one location to another. यानी सैंड पार्टिकल्स को विंड है, रनिंग वाटर है, ये एक जगह से दूसरे जगह को ले जाते हैं. तो टाइप ऑफ पेरेंट रॉक, सेकंड में क्लाइमेटिक ऑफ द रीजन, और थर्ड में है आपको टोपोग्राफी. स्लोप एंड सरफेस अफेक्ट द मॉइस्चर एंड टेम्परेचर ऑफ द सॉइल एंड द रेट ऑफ वेदरिंग ऑफ द पेरेंट रॉक. यानी पेरेंट रॉक के वेदरिंग यानी उसके टूटने की जो प्रक्रिया है वो टेम्परेचर, मॉइस्चर पर डिपेंड करता है. थर्ड है बायोलॉजिकल फैक्टर्स. प्लांट्स, एनिमल्स, फंगी, बैक्टीरिया एंड ह्यूमन एक्टिविटीज अफेक्ट सॉइल फॉर्मेशन. यानी सॉइल के निर्माण में, मिट्टी के निर्माण में पेड़ पौधे, जानवर, फंगी, बैक्टीरिया और मानव गतिविधियां जवाबदेह होती हैं. इन द सेम वे प्लांट रूट्स ओपन चैनल्स इन द सॉइल. और प्लांट्स के जो रूट होते हैं वो क्या होते हैं? मिट्टियों के अंदर में चैनल बनाते हैं. टाइम इज ए मेजर फैक्टर इन डेवलपिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल. अलग अलग प्रकार के जो मिट्टी का निर्माण होता है उसमें टाइम फैक्टर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है. As such soils are always in a state of developing and ready for change. और इस तरह से हम देखते हैं कि सॉइल फॉर्मेशन जो है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो हमेशा बनते रहता है और मिट्टी में चेंजिंग होते रहता है. और हम देखेंगे डिफरेंट सॉइल टाइप्स ऑफ सॉइल.
इंडिया हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, दे आर क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग ग्रुप्स। भारत में निम्नलिखित प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। जैसे फर्स्ट में है अलुवियल सॉइल। अलुवियल सॉइल इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल, इट इज मेड अप ऑफ फाइन सिल्ट डिपोजिटेड बाई हिमालयन रिवर लाइक द गंगा एंड यमुना। अलुवियल सॉइल का निर्माण गंगा और यमुना या उनकी सहायक नदियों के द्वारा जो फाइन सिल्ट यानी उच्च क्वालिटी के जो गाद होते हैं उनके जमने से ये अलुवियल सॉइल का निर्माण होता है। अलुवियल सॉइल इज ऑल्सो टू टाइप्स। ओल्ड अलुवियल सॉइल इज कॉल्ड बांगर एंड न्यू अलुवियल सॉइल इज कॉल्ड खादर। बांगर इज नॉट सो फर्टाइल देन खादर। खादर इज मोस्ट फर्टाइल देन बांगर। खादर जो होते हैं वो ज्यादा उपजाऊ होते हैं और बांगर जो होते हैं सो कम उपजाऊ होते हैं। बांगर ओल्ड अलुवियल सॉइल को कहते हैं। अलुवियल सॉइल कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। खेती के विकास में अलुवियल सॉइल का काफी योगदान है। सच एज राइस, शुगर केन, व्हीट, पल्सेस, जूट, मिलेट्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन दिस सॉइल। इस प्रकार के मिट्टी में आपको अलग माने करीब सभी प्रकार के फसल, कॉटन को छोड़ दिया जाए तो वो सभी उगाए जाते हैं। ब्लैक सॉइल, अब नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। ब्लैक सॉइल इज फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। इट इज मेड अप ऑफ द लावा ऑफ वोल्केनिक रॉक्स, यानी वोल्केनो इरप्शन से, वोल्केनिक इरप्शन से जो विस्फोट होता है उससे जो चट्टान का निर्माण होता है, उसी लावा, उसी चट्टान के टूटने से ये ब्लैक सॉइल का निर्माण होता है, इसलिए ब्लैक सॉइल है। ब्लैक सॉइल इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन, व्हीट, शुगर केन एंड मिलेट्स। फोर्थ नंबर, रेड सॉइल। रेड सॉइल इज डेराइव्ड फ्रॉम इग्नस रॉक। रेड सॉइल का निर्माण इग्नस रॉक के द्वारा होता है। रेड सॉइल डेवलप्स रेडिश कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन इन द रॉक। इस रॉक में आयरन की मात्रा होती है, इसीलिए ये सॉइल जो है सो रेड होते हैं। ग्राउंडनट, ज्वार, बाजरा, कॉफी एंड टी आर ग्रोन इन रेड सॉइल। रेड सॉइल में ग्राउंडनट, मूंगफली, ज्वार, बाजरा और कॉफी, चाय की खेती की जाती है। अब आते हैं हम लोग लैक्टाइट सॉइल। दिस सॉइल इज फाउंड इन हॉट एंड वेट क्लाइमेट ऑफ द हिली रीजन ऑफ द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट के पहाड़ी क्षेत्रों में आपको लेटराइट मिट्टी मिलेंगे। दिस सॉइल इज मेड अप ऑफ रॉक मटेरियल एंड कंटेन्स लूज ग्रेवल। इसमें लूज ग्रेवल और रॉक मटेरियल्स होते हैं। सम लेटराइट आर सुटेबल फॉर ग्रोइंग प्लांटेशन लाइक टी, कॉफी, रबर, सिनकोना एंड कोकोनट। इसमें प्लांटेशन हो सकते हैं, आपको ये फार्मिंग नहीं होते हैं। तो यहाँ पर चाय है, कॉफी है, रबर है, सिनकोना और कोकोनट का प्लांटेशन किया जाता है। अब आते हैं हम लोग माउंटेन सॉइल। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन माउंटेनियस रीजन वियर द सॉइल कवर इज थिन। वहां का जो सॉइल कवरिंग है वो थिन है, पतला है। सच सॉइल इज गुड फॉर ऑर्चर्ड्स वियर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन। इस प्रकार की मिट्टियों में ऑर्चर्ड यानी बागान लगाए जाते हैं, जहां पर फल के वृक्ष जो है सो लगाए जाते हैं। सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल कंटेन्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ सैंड बट लैक्स इन ह्यूमस। सैंडी सॉइल में आपको केवल बालू ही बालू मिलते हैं, इसमें ह्यूमस नहीं होते हैं। इट कैन बी यूज फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स इफ इरिगेशन फैसिलिटी इज अवेलेबल। यहाँ भी कुछ नाम मात्र फसलों को उगाया जा सकता है अगर जो इरिगेशन फैसिलिटी हो, सिंचाई की सुविधा हो। द इंदिरा गांधी कैनाल हैज कन्वर्टेड सम पार्ट्स ऑफ द बैरन डेजर्ट ऑफ राजस्थान इनटू ग्रीन रीजन। इंदिरा गांधी कैनाल यानी इंदिरा गांधी नहर के निर्माण होने के बाद से वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान के जो एरिया हैं वो भी अब ग्रीन रीजन में चेंज होते जा रहे हैं। अब आते हैं हम लोग प्रिजर्विंग फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, यानी कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति को कैसे हम बचा करके रखें। इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल सो दैट मोर क्रॉप्स ग्रोन। यानी मिट्टी की फर्टिलिटी रहेगी तभी हम ज्यादा से ज्यादा फसलों को उगा सकते हैं। द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल कैन बी मेंटेन्ड बाय यूजिंग मैन्योर एंड केमिकल फर्टिलाइजर। यानी इसमें मैन्योर जैसे काउ डंग है, वर्मी कंपोस्ट है और केमिकल फर्टिलाइजर, यूरिया, डाई, पोटास, ये सभी को मिला करके इसके फर्टिलिटी को हम मेंटेन रख सकते हैं। सेकंड में आता है रोटेशन ऑफ क्रॉप,
यानी फसलों को रोटेट कर करके उसमें फार्मिंग करें। थर्ड में आता है मिक्स फार्मिंग। मिक्स फार्मिंग आल्सो हेल्प्स इन प्रिजर्विंग द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, यानी मिक्स फार्मिंग से भी खेतों की, मिट्टियों की जो फर्टिलिटी है वो मेंटेन हो सकता है। अब आता है सॉइल इरोजन, यानी मिट्टी जो है, मिट्टी का जो क्षरण होता है, उनकी जो बर्बादी होती है वो कैसे होती है। द अपर लेयर ऑफ द सॉइल कंटेन्स ए लॉट ऑफ मिनरल्स एंड ह्यूमस। यही जो अपर टॉप लेयर है उसी में आपको मिलेंगे मिनरल्स मिलते हैं, जैसे है ये नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और ह्यूमस। ह्यूमस क्या है? ये सड़े गले पत्ते हैं, मृत जानवर हैं, उनके सड़ने गलने से बैक्टीरिया के द्वारा, फंगी के द्वारा वही ह्यूमस बनते हैं। When this topsoil is carried by running water or wind from the fields, it is called soil erosion. यानी मिट्टी का क्षरण कब होता है? जब रनिंग वाटर यानी बरसात में पानी बहता है तो मिट्टी का जो टॉप सॉइल है वो बह करके या हवाओं के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है। इसका जो कॉज है वो क्या है? कटिंग डाउन ऑफ ट्री, ओवर ग्रेजिंग बाई एनिमल्स एंड इम्प्रॉपर एग्रीकल्चर। 3 कारण है मुख्य, जो कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ों की कटाई करते जा रहे हैं, ओवर ग्रेजिंग बाई एनिमल्स एंड इम्प्रॉपर एग्रीकल्चर प्रिकॉशन, यानी हम लोग इम्प्रॉपर मैनर से जो एग्रीकल्चर करते जा रहे हैं उससे भी सॉइल इरोजन हो रहा है। इसके लिए जरूरी क्या है? सॉइल कंजर्वेशन, मिट्टी की का संरक्षण कैसे करें। इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी कंजर्व द सॉइल, वी शुड नॉट कट ट्री। इसके लिए क्या उपाय करने होंगे? वी शुड नॉट कट ट्री, इंस्टेड वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्री। पेड़ को तो काटे ही नहीं, इसके बदले में हमको ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। ओवर ग्रेजिंग बाई एनिमल्स मस्ट बी कंट्रोल्ड, यानी जानवरों के द्वारा जो हम लोग ओवर ग्रेजिंग करवाते हैं उसको कंट्रोल करना जरूरी है। एंड टेरेस फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग यानी सीढ़ीनुमा खेती शुड बी डन ऑन द स्लोप्स ऑफ द हिल्स सो दैट द फर्टाइल सॉइल इज नॉट वॉश्ड अवे बाई रेन और विंड, यानी हवाओं के द्वारा या वर्षा के द्वारा जो टॉप सॉइल है वो बह करके नहीं जाए, क्योंकि ये जो हिली पहाड़ी क्षेत्र हैं वो स्लोप्स होते हैं, ढलुआ होते हैं, तो वहां पर टेरेस फार्मिंग जरूरी है। ओपन फील्ड शुड नेवर बी लेफ्ट अनकल्टिवेटेड, यानी खुले मैदानों को नहीं रखना चाहिए। उसमें क्या करना चाहिए? अगर जो नहीं भी करनी है खेती, दे शुड ऑलवेज बी कवर्ड विथ सम क्रॉप और ग्रास। हमेशा उसमें या तो कम से कम ना कुछ हो तो घास भी लगा होना चाहिए। इस तरह से सॉइल कंजर्वेशन किया जा सकता है। और चैप्टर जो है सो आपका कंप्लीट हो गया है। थैंक यू वेरी मच।